ये भाई जो मेरे साथ मौजूद है, ये अपनी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और एक सुनहरी ख्वाब की सूरत में इस दुकान का आगाज़ करते हैं, जिसमें 45 लाख रुपए की लागत से इन्वेस्टमेंट से सामान लाकर रखते हैं। लेकिन देखते ही देखते शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ही पल में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी दुकान जलकर राख हो जाती है। हमने अपनी 4 साल की मेहनत ज़ाया होते देखा यहाँ पर। आईफोन 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, जितनी भी सीरीज़ है आईफोन की सारी हमारे पास अवेलेबल। ये दुकान जी मैंने ली थी 1 अप्रैल को। काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अंदर मोबाइल्स, एक्सेसरी, चार्जर, A to Z सारा सामान था। देन आफ्टरवर्ड अगला दिन होता है, हमें कॉल आती है आपकी शॉप से है ना धुआं निकल रहा है। जैसे ही मैं दुकान पे पहुंचता हूँ तो शटर खुला होता है और दुकान में बहुत तेज़ आग लगी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाइन, मैं हूँ यासिन दुरानी और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन और सामाइन, आज एक बड़ी दुख भरी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स है, आईफोन 14 प्रो मैक्स है, गूगल पिक्सल के फ़ोन है और इसके अलावा वन प्लस के फ़ोन है और सैमसंग के फ़ोन है। इन तमाम की जो है वो मालियत लाखों में, इस समेत बहुत सारे मोबाइल्स जो पीछे काउंटर में भी पड़े हुए हैं। ये भाई जो मेरे साथ मौजूद है, ये अपनी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और एक सुनहरी ख्वाब की सूरत में इस दुकान का आगाज़ करते हैं, जिसमें 45 लाख रुपए की लागत से इन्वेस्टमेंट से सामान लाकर रखते हैं। लेकिन देखते ही देखते शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ही पल में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी दुकान जलकर राख हो जाती है। इस बाहिम्मत नौजवान से बात करेंगे जो अभी भी अपने जो है वो कदमों पर भरपूर तरीके से खड़ा हुआ है कि ये सारा वाक़या किस तरह हुआ और अब आगे की क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या नाम है आपका? जुनैद ताहिर। जुनैद साहब, ये दुकान जो जल चुकी हुई है ये आपकी थी? जी ये मेरी और ये मेरे भाई। अच्छा, ये आपके भाई भी शामिल है। तो ये बताइए कि इस दुकान में कितनी लागत और ये किस तरह जली, ये सारा वाक़या ज़रा बताइए। ये दुकान जी मैंने ली थी 1 अप्रैल को, आज से 2 दिन पहले। तो जिस दिन मैं दुकान लेता हूँ तब हम लाहौर से सामान लेके आते हैं, मतलब स्टॉक। खाली दुकान ली थी 1 अप्रैल को? जी खाली दुकान ली थी। तो हम लाहौर से सामान लेके आते हैं अपनी शॉप के लिए। काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अंदर मोबाइल्स, एक्सेसरी, चार्जर, A to Z सारा सामान था। तो उस रात हम सारा सामान जोड़ते हैं, मेहनत करते हैं यहाँ पे और रात के 11-12 में इधर ही बच जाते हैं शॉप पे। देन आफ्टरवर्ड अगला दिन होता है जुमे का। तो 2 अप्रैल? जी 2 अप्रैल। तो फिर हम जुमा पढ़ने के लिए घर जाते हैं, दुकान बंद होती है उस टाइम। तो हमें कॉल आती है, ये आप साहब हैं, वो अब्दुलरहमान भाई हैं, इनकी हमें कॉल आती है कि यार आपकी शॉप से है ना धुआं निकल रहा है, तो आप जल्दी से दुकान पे पहुँचे। जैसे ही मैं दुकान पे पहुँचता हूँ तो शटर खुला होता है और दुकान में बहुत तेज़ आग लगी होती है। तो आपने आग बुझाने की कोशिश नहीं की या फायर ब्रिगेड वालों को आपने फ़ोन नहीं किया या वैसे अपनी मदद आपके तहत लोगों ने पानी वानी नहीं डाला इस पर? जी जब मैं आया हूँ उसी टाइम फायर ब्रिगेड भी आ गई और मेरे आने से पहले ये जो हमारे साथ साथी हैं दुकानदार दूसरे, उन्होंने पानी डालने की कोशिश की लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। कितना सामान था और उसमें कौन कौन से मोबाइल्स शामिल थे और इसके अलावा कौन कौन सी एक्सेसरीज वगैरह जो आपने लाई थी इधर? जी हमारे पास स्टॉक था आईफोन का सारा। आईफोन 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, जितनी भी सीरीज़ है आईफोन की सारी हमारे पास अवेलेबल। कितने कितने पीसेस मौजूद थे आपके पास? अब पीसेस का तो नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल थी हर फ़ोन की। ठीक है। क्वांटिटी में हमारे पास सेट्स पड़े हुए थे और उसके बावजूद हमारे पास वन प्लस, पिक्सल, आजकल बहुत फ़ोन चल रहा है, हमारे पास पिक्सल के सारे फ़ोन थे। उसके अलावा एक्सेसरीज, चार्जर्स, A to Z हमारे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल थी। टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट थी, कितनी लागत थी, कितने लाख रुपए थे जो सामान आपने इस दुकान में रखा और जल कर राख हो गया? ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 45 लाख से भी ज़्यादा की। 45 लाख से ज़्यादा का सामान? जी 45 लाख से ज़्यादा का सामान था, ठीक है। एक्सेसरी और मोबाइल्स मिला के। और इससे कुछ बचा है, मतलब कोई क्या क्या बच गया है जो अभी मतलब कि आपके आग बुझा दी थी आपने या आग जो है वो उसकी लपेट में नहीं आ सका? जी आग बहुत ज़्यादा थी और इतनी आग में कुछ भी नहीं बचता है। आप कह दें कि एक मोबाइल क्या, आप एक हैंड फ्री भी कहें तो कुछ भी नहीं बचा है। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और उस टाइम तो पास भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, इतनी ज़्यादा तपिश थी। तो हम कैसे जाके कुछ बचाते और हम बस देख रहे थे कि सामान हमारा जल रहा सारा। अभी आप उभरती जवानी में और आगे ज़िंदगी की बहारें आपने मज़ीद भी देखनी है। जब आप यहाँ पहुँचे और आपने आग को जो है वो अपनी दुकान पर देखा और पूरी दुकान आग की लपेट में थी, तो तब क्या तासुरात थे,
कौन सी बात मोटिवेशन थी और किस बात का सबसे ज़्यादा सदमा था? जी उस टाइम तो कोई मोटिवेशन नहीं थी, बस एक दुख था हमारे दिल में। हम अपनी 4 साल की मेहनत ज़ाया होते देख रहे थे। तो जिसने मेहनत की है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सान्य है, और हमारे लिए वाकई ही बहुत बड़ा सान्य है, इससे बड़ा सान्य नहीं हो सकता। हमने अपनी 4 साल की मेहनत ज़ाया होते देखा है यहाँ पे। अच्छा भाई, ये बताइए कि जब बंदा अपना कारोबार शुरू करता है या इस तरह का कोई काम करता है तो उसमें कुछ दोस्त अहबाब से भी पैसे लेता है, रिश्तेदारों से भी कुछ जो है वो उधार के तौर पर ले लेता है। ये सारे 45 के 45 लाख आपके अपने थे या आपने मतलब दोस्तों की हेल्प भी थी इसमें शामिल? नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक नया कारोबार शुरू करते हैं, तो ओबियसली दूसरों की इसमें कोई हेल्प होती है। जाहिर सी बात है, मैंने अपनी फैमिली से कुछ पैसे लिए थे, कुछ दोस्तों से पैसे लिए थे ये काम शुरू करने के लिए। तो आगे आपने क्या सोचा कि अब कौन सा काम करना है, आगे क्या फ्यूचर जो है वो आप सोच रहे हैं? इंशाल्लाह यही काम दोबारा करेंगे। यही करना है दोबारा? हाँ जी, इंशाल्लाह यही काम दोबारा करेंगे, दोबारा से ये दुकान बनाएंगे और इधर फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा से आपका यही काम करने का इरादा है? जी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह हमें हिम्मत देगा, हम दोबारा यही काम करेंगे। अच्छा, जब आपने ये बात दुकान जो है वो सारी जलती हुई देख ली, आप घर पहुँचे और वालिदैन के तो बच्चे बड़े प्यारे होते हैं और बड़े जज्बात वाबस्ता होते हैं, तो आपने अपने वालिदैन से जब इस बात का जिक्र किया, उनके क्या तासुरात थे? बिलखुसूस माँ औरत बड़ी हसास होती है, तो उनके क्या तासुरात थे? क्या थपकियाँ थी आपके लिए? क्या उनकी जो है वो हिम्मत वाले हौसले वाले जुमले थे आपके लिए? जी, मेरे वालिदैन मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने मुझे हौसला दिया और उनका हौसला मेरे लिए सब कुछ था। मैं तो पहले अवॉइड कर रहा था कि मैं अपनी मदर को ना मिलूं, क्योंकि मैं खुद पे काबू शायद ना रख सकता, लेकिन बिल्ला आखिर रात को मैं मिला, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा टेंशन आपने नहीं लेनी है, अल्लाह ताला आपके साथ है, आप मज़ीद दोबारा फिर यही काम स्टार्ट करें। सही है। तो ये बताइए कि ये जितने दोस्त अहबाब थे, बिलखसूस मोबाइल यूनियन, अंजुमन ताजरान, उन्होंने भी किसी जो है वो किसी ताउन का या किसी जो है वो बाअसर थपकी का आपसे वादा किया या नहीं किया? जी, इन्होंने वादा भी किया और ये फर्स्ट डे से हमारे साथ ही हैं। ये अब्दुर्रहमान भाई हैं, हाफ़िज़ वसीम साहब हैं, हमारे सदर बिलाल साहब हैं, ये सारे हमारे पास आए हैं, उसी टाइम मौके पे मौजूद रहे हैं। इन्होंने दुकानें सारी मार्केट बंद करवाई है कि इन भाइयों का नुकसान हुआ है, और ये उसी दिन से हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो इलाका है, ये जो शहर है फूल नगर, यही शहर जो है वो राना सिकंदर हयात जो वज़ीर तालीम है उनका है, और राना मोहम्मद इकबाल खान जो वज़ीर कानून है उनका है। तो उनकी तरफ से अभी तक आपको कोई कॉल, कोई जो है वो हौसला या कोई माली मुआवनत इस तरह का कुछ जो है वो सामने आया? जी, ये शहर है राना इकबाल साहब और राना सिकंदर साहब का, वो अपनी आवाम से बड़ा प्यार करते हैं, उनके दुख दर्द में उनके साथ शरीक होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तक अभी तक उनका हमारी तरफ कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन इंशाल्लाह वो करेंगे, हमें उम्मीद है, और उनका मिलना ही हमारे लिए सबसे बड़ी थपकी है। आपकी कोई बात हुई है, आप तक कोई खबर पहुंची है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं या वो आपको जो है वो मतलब कि कुछ ताउन करना चाह रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो करेंगे, क्योंकि वो लेट्स सपोज कि ये वीडियो राना सिकंदर साहब और राना इकबाल साहब देख रहे हैं, आप कैमरे में देख के बताइए कि क्या आप मैसेज देंगे उन्हें, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट तो उनसे यही है कि बस वो हमें मिले, हमारे लिए यही काफ़ी है। एक वो हमारे बड़े हैं इस शहर के, उनका मिलना ही हमारे लिए ऐसे है कि जैसे हमारे नुकसान का ज़ाला हो गया। राना सिकंदर हयात साहब और वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान साहब, आपका ये जो हल्का है, आपका ये शहर है, इसी शहर में आप भी जो है वो रहते हैं, और ये नौजवान जिसने अपनी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की, सारी ज़िंदगी का थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो जोड़कर इस सुनहरी ख्वाब को सजाया और जलकर राख हो गया, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस भाई से मिलना चाहिए। और उसकी देखें ये कितना बड़ा दिल है कि वो कह रहे हैं कि मेरे लिए उनकी एक थपकी, उनकी एक जो है वो हौसले की बात, एक जुमला ही काफ़ी है, वो मुझे मिल लें तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि दुख में मेरे साथ शरीक है। क्या वजह बनी कि शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? इसकी कोई वजह नहीं, और हमें अभी तक इसकी पूरी वजूहात का पता नहीं चला, क्योंकि वो ट्रिप लगे होते हैं, वो ट्रिप भी कर गया है, अभी तक कोई ख़ास वजूहात नहीं पता चली आग लगने की। ठीक है, मेरे साथ मोबाइल यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, अंजुमन ताजरान में से भी हैं और बड़े जो है वो मंझे हुए ताजिर हैं, कारोबारी आदमी हैं, राव वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप फूल नगर में मोबाइल यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह एक जो है वो मंझे हुए कारोबारी आदमी भी हैं, तो ये बताइए कि एक नौजवान और इस जो है वो मुश्किल वक्त में कि जब पूरे मुल्क पर एक महंगाई का बहरान जो है वो आन पड़ा है, तो वो अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत लगाता है और लाखों रुपए बिल्कुल कौड़ियों के भाव भी नहीं रह जाता है ये सामान, तो आप ये बताइए कि ये कितना मुश्किल है एक नौजवान के लिए, बिलखुसूस इस माहौल में?
देखें, ये मेरा ख्याल है कि फूलनगर की तारीख़ में इस जैसा वाक़या ना तो कभी हुआ है, और हम दुआ करेंगे अल्लाह करे कभी भी किसी इलाके में भी ऐसा वाक़या ना हो। अब एक नौजवान है, वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करता है, वो काफ़ी नहीं होती, फिर वो दोस्तों की हेल्प लेता है, रिश्तेदारों की हेल्प लेता है, एक असासा जमा करता है, और फिर एक शहर के अंदर एक नामी ग्रामी जगह पे वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश में है, और एक ख्वाब सजा के बैठा हुआ है कि आने वाले कल को मुझे हार डालेंगे लोग, फूलों की पत्तियां फेंकेंगे, और मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को यहाँ मदऊ करूँगा। और तो कैसे कैसे ख्वाब सजाए थे, और आने वाला दिन बिल्कुल एक अंधेरे में बदल जाए। तो मेरा ख्याल है एक छोटी सी उम्र में ये ना भूलने वाला एक बहुत बड़ा सान्या है। इसमें हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला हमारे इस भाई को हिम्मत दे, हम भी इनके साथ हैं। और ये जो एकदम का ये मामला है, देखिए खुशी के वक्त बंदा भाग के जाता है, जब जाके देखता है कि बनी बनाई और लाखों रुपया लगाया है, और फिर कर्जे का बोझ भी कंधों पे है, और सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और जब आंखों के सामने देखता है कि आग ने ऐसी लपेट में लिया है, ऐसी तो कभी जंगल में भी आग नहीं लगी होती, जैसे एकदम आनन फानन आग लग गई। गिनती के 5 मिनट और आग राख में ये सारी दुकान राख में तब्दील हो गई। ये बहुत बड़ा सान्या है। तो आप समझते हैं कि किसी माँ के एहसासात, किसी बेटे की उम्मीदें, किसी भाई का हौसला भी इसी सामान के साथ राख में तब्दील हो गया? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको बड़ी हिम्मत दी है, बड़ा हौसला दिया है, और जो इनके वालिदैन हैं, मैं उनको भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने मौके पे आके इसके आंसुओं को साफ़ किया और बड़ा हौसला दिया कि बेटा सब कुछ जल गया, तू सलामत है, हमें इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। और हमें भी इससे बड़ी खुशी नहीं थी, हमने भी अल्लाह के सामने सरबजूद हुए हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि उस वक्त दुकान के अंदर मौजूद नहीं था, न जाने ये आनन फानन की आग कितना बड़ा नुकसान कर देती। हम रेस्क्यू 1122 को भी मशकूर हैं कि जिन्होंने मौके पे पहुंच के आग पे काबू जो पा लिया। साथ वाली बिल्कुल बराबर वाली दुकान करियाने की दुकान है, उस पर कागज़ का भी बहुत ज़्यादा सामान है, लकड़ियाँ भी हैं, और जैसे ही आग उनके तक बिल्कुल बराबर में पहुंच गई थी। और ये पीछे अगर बिल्कुल साथ में आप विज़िट करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। इस आग ने इतनी तबाही मचानी थी कि जो किसी के बस में नहीं आनी थी। अल्लाह ताला ने उनको फरिश्ता बना के भेजा है, इधर से हमने कॉल किया, वो फ़ौरन पहुँचे हैं, तो उन्होंने आते ही आग पे काबू पा लिया। लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया, मज़ीद नुकसान ना होने पे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार भी हैं। इस दुकान के अंदर लाखों का माल था, एक 10 रुपये की फूटी कौड़ी भी नहीं बची। तो हम इसको हौसला भी देते हैं, और हमारी पूरी अंजमन मोबाइल यूनियन, अंजमन ताजरान और जितने शहर के ताजर हैं, सब हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह अनकरीब फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसको हम इसके चेहरे पे मुस्कुराहटें लाएंगे, और इस दुकान को पहले से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला पुर रौनक बनाएंगे। और जब तक ये अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा, हम इसके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ले जी नाज़रीन सामीन, आप देखना ये है कि इस नौजवान की मदद करके कौन जो है वो फरिश्ता आता है जो उम्मीद की किरण बनता है, और कौन बाजी ले जाता है। अब जो चाहे जितनी चाहे रोशनी पाले, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान यासीन दुरानी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।